हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। सो जितने भी सीयूईटी यूजी वाले बच्चे हैं, जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की अपडेट के लिए काफ़ी परेशान हैं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। देखो, बच्चे पूछ रहे थे कि मैम पोर्टल कब ओपन होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू तो प्रोसेसर अपना शुरू कर दिए हैं, बट और यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टल एंड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का पोर्टल कब ओपन होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इसी यूनिवर्सिटी की पढ़ी पास आउट हूँ, मुझे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, मैं इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में गो थ्रू करती रहती हूँ, तो मुझे काफ़ी डीप इन साइड की चीज़ें पता है। समटाइम्स मैं एडमिशन के लिए अगर पॉसिबल होता है तो मैं सोर्स भी लगवा करके एडमिशन करवा देती हूँ। सोर्स इन पॉजिटिव वे, नॉट इन धांधली। सोर्स इन पॉजिटिव वे मतलब कि मैं अगर हो पाता है तो मैं बात करके सर लोगों से एक बार कांटेक्ट करके, पॉसिबल हो पाता है तो एक बार बात करके, अगर उनको लगता है कहीं ना कहीं तो देख लेते हैं, अगर नहीं भी होता है तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करती हूँ, ठीक है। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपकी ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, इनका पोर्टल कब ओपन होगा, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन। तो पिछले साल का प्रोसेसर देखो, पिछले साल यहाँ पर देखो पूरा इन्होंने बता दिया कि हमारा जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था, कब आया था, 12th ऑफ अगस्त। यस, 12 अगस्त को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था। अच्छा, इनका पोर्टल कब ओपन हुआ था, बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम एडमिशन का मतलब नोटिफिकेशन एग्जैक्टली कब आया था कि हमारा पोर्टल ओपन कर दिया गया है। सो अप्रोक्स टू अप्रोक्स, ये तो मीटिंग आ गई, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी तुरंत बता रही हूँ। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, नोटिस रिगार्डिंग, ओके, इनका क्योंकि अप्रोक्स जो ये देखो यहाँ पर 17th, ये देख सकते हो एनटीए ने किया था, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम का जो ये पूरा रिजल्ट था वो 4th ऑफ जुलाई को निकाला था पिछले साल एनटीए ने। तो 4th ऑफ जुलाई को निकाला था, तो 4th ऑफ जुलाई से लेकर के 17th जुलाई, ये देख सकते हो 17th जुलाई, मतलब कहीं ना कहीं अप्रोक्स इतना, मतलब 13 दिन का बीच में गैप है। तो आपका जो रिजल्ट मतलब जो पोर्टल इनका ओपन होगा वो भी अभी से, मैंने आपको बोला ना 1st ऑफ जुलाई या 2nd ऑफ जुलाई से प्रोसेसर शुरू हो जाएगा। और आपको मेरिट लिस्ट मैंने दिखा दी, पहली मेरिट लिस्ट कब आई थी, अगस्त में, ठीक है। सो उसी हिसाब से मैंने आपको मेरिट लिस्ट शो करा दी है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपका मेरिट लिस्ट भी कब आएगा। पोर्टल आपका अप्रॉक्स 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा आप सभी बच्चों को। इसीलिए मैं ये वीडियो एक प्रॉपर अलग से बना के दे रही हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली डेट क्या होने वाली है। आप देखोगे तो 4th ऑफ जुलाई को यहाँ पर इन्होंने बोला था कि मतलब आज के टाइम पे इनका रिजल्ट आया था। आज के बाद 17 तारीख से इन्होंने पोर्टल ओपन किया, इसका मतलब ये है कि अप्रोक्स टू अप्रोक्स आपका 23 तारीख को आ गया था, तो अब पोर्टल इनका ओपन हो जाना चाहिए। सो बस अब इनका अपडेट जल्दी आने वाला है। सो आप लोग बिल्कुल चैनल पे अपडेटेड रहो। अब बच्चों, मैंने आपका एक कट ऑफ वीडियो भी अपलोड कर रखा है, सो प्लीज आप कट ऑफ वीडियो देख लेना जा करके। मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं कि इस बार का कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ने वाला है। कैसे है, तो नॉर्मलाइजेशन वाला, वो मैं समझ रही हूँ, बट उतना भी आप दिमाग में मत बना के बैठना कि हाँ हमारा बिल्कुल ही नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो बहुत ही कम नंबर पे मिल जाएगा। नहीं, आप मॉडरेट पे रखो, मॉडरेट सोच के चलो, मतलब आप हाईएस्ट ही सोच के चलो, तब कहीं ना कहीं तुम कई सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना मतलब स्टूपिडिटी। अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत भी नियर अबाउट एवरेज उस पे है, एज पे, तो तुमको और यूनिवर्सिटी टारगेट करनी पड़ेगी। जैसा मैंने तुमको बोला भी है कि मैं मतलब पेड काउंसलिंग कराती हूँ, ज्यादा पैसे नहीं लेती बच्चों, मैं 100 रुपए से शुरुआत करती हूँ, 100 रुपए से, ठीक है। कि आप मुझसे बात करते हो तो मैं आपसे कॉल पर बात करती हूँ, आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज करती हूँ, सारा आपको कोई भी क्वेश्चन होता है मैं सबका रिप्लाई प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सो अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, सो आपको ये वाली जो मैंने इंस्टाग्राम की आईडी जो मैं दे रही हूँ, इस इंस्टाग्राम की आईडी पर तुमको कर देना है मैसेज, आपको वहां से मेरा गाइडलाइंस शेयर कर दिया जाएगा। अगर उसमें एक्सेप्टेड हो गए आप, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर पॉसिबल होता है तो मैं समटाइम सोर्स के लिए भी बात कर लेती हूँ कि किसी बच्चे का होता है कि नहीं हमें अपना साल नहीं खराब करना है, ठीक है, ये भी होता है। और मेरा, अगर आप जैसे कोई बच्चे होते हैं कि जो नहीं यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम की आईडी, तो उसके लिए आप परेशान मत हो, मैं मेल आईडी भी यूज़ करती हूँ, मेरी मेल आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो, ये रही मेरी मेल आईडी,
ठीक है, अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com, ठीक है, अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com। यहाँ से आप मुझे मैसेज करो, जो भी आपके नंबर है मुझे नंबर मैसेज करो। आप पहले नंबर पे तो यहाँ मैसेज करोगे, यहाँ मैसेज करने के बाद आपको मेरी गाइडलाइंस शेयर कर दी जाएंगी। फिर अगर आपने कर दिया तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलता है। कॉन्टैक्ट नंबर मिलने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करोगे अपना CUET का स्कोर कार्ड और वो पेमेंट स्क्रीनशॉट। फिर जब CUET का स्कोर कार्ड आ जाता है तो मैं आपके CUET के स्कोर कार्ड के हिसाब से मैं पूछती हूँ कि कौन सा कोर्स करोगे। तुम अपना कोर्स बताते हो, उस कोर्स के हिसाब से मैं एक बार डाटा चेक करती हूँ, अगर लगता है तो मैं बताती हूँ कि होगा, नहीं लगता है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में जो देती हूँ कि तुम इन यूनिवर्सिटी में टारगेट करो। मैं तुमको यूनिवर्सिटी की लिस्ट दे देती हूँ कि ये सारी यूनिवर्सिटी में पोर्टल ओपन होने पे जरूर लॉगिन वो अप्लाई कर देना। पोर्टल जब ओपन होता है मैं तब भी जो व्हाट्सएप स्टेटस है उस पर अपलोड कर देती हूँ। सो मतलब ये है, और तुम्हें टाइमिंग भी दे रखी हो कि इस टाइम में तुम कॉल करके बात भी कर सकते हो। सो मतलब पूरा मैंने बेनिफिट तुमको दे रखा है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कॉल करते हो, तुम बात करते हो, तुम कांटेक्ट करते हो, क्योंकि जब कोई कंडीशन ऐसी एडमिशन और फ्यूचर को लेकर के होती है ना, तो तुमको किसी भी कोई ना कोई ऐसे इंसान से गाइडेंस लेना जरूरी होता है जो इस फील्ड में है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई क्यों ना हो। मैं ये नहीं कहती तुम मुझसे लो, बस तुम्हारे फ्यूचर और करियर का सवाल है तो तुम करियर ऐसे ही चूज करो कि कोई तुम्हें गाइड कर दे। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो, अगर तुम्हारा बिल्कुल क्लियर है, शार्पली स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो अच्छी बात है, तो कोई जरूरत नहीं किसी से गाइडेंस लो। लेकिन अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है कि एडमिशन होगा मेरा, नहीं होगा, इतने नंबर पे पॉसिबल है कि नहीं है, तो तुम्हें एक बार क्लियरेंस मिल जाएगा। तो क्लियरेंस मिल जाएगा तो तुम और यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, या तुम किसी और चीज की तैयारी कर सकते हो, या अगले साल के लिए इंतजार कर सकते हो। सो मतलब ये है कि काउंसलिंग लेने में, और देखो 100 रुपए में आजकल लोग खा पी जाते हैं। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 3 प्लान मेरे पास हैं। जो आप चूज करते हो उसमें मैं उसमें आपको डायरेक्टली बात करती हूँ, तो आपका उसमें आपकी मर्जी है। तभी मैंने मिनिमम प्राइस 100 रुपए रख रखा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन 100, 200, 300 सब कर सकते हैं, क्योंकि ये करियर का सवाल है। करियर में बच्चे नहीं करते हैं और सारी चीजों में करते हैं, तो मेरा इन सब चीजों में लेना देना नहीं है। आप लोगों का मन करे करो, नहीं मन करे मत करो। मैं आपको वैसे भी वीडियो अपलोड करती हूँ और वैसे भी करती हूँ। मैं वीडियो में भी आपकी हेल्प करूंगी, अगर आप कांटेक्ट डायरेक्टली करोगे तो मैं वैसे भी करूंगी। बस इस यूनिवर्सिटी से मैं बिल्कुल ही अटैच्ड हूँ, तो मुझे ज्यादा जानकारी है। मैं यूनिवर्सिटी जब भी काउंसलिंग होती है, ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, तो यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ खड़ी भी रहती हूँ। अगर आप मेरे शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करोगे तो उसमें दिखेगा कि मैं बच्चों के साथ खड़ी होकर के उनसे बात करती हूँ, क्या डॉक्यूमेंट, कैसे, क्या, कब, कौन सी चीजें, सब। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो तुमको अपडेट भी मिलती रहेगी। साथ ही साथ में जब भी कोई अपडेट आएगा किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, कभी भी पोर्टल ओपन होगा, DU की प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है, BHU की प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है, कोई और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, तब भी तुम मुझसे कॉल कर सकते हो। मैं हर एक सेंट्रल, हर एक स्टेट एंड हर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।